हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद लुकमान खान। आपके लिए 10th क्लास का मैथ सब्जेक्ट का पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, वास्तविक संख्याएं। ये मैं पूरा आपके हिंदी में पढ़ाऊँगा। इसके आप लोग क्रमबद्ध तरीके से नोट्स बनाना और पूरी एक्सरसाइज को भी करना। ओके, स्टार्ट नाउ। प्रथम अध्याय वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, इसे सीखने के लिए आपको हम बताते हैं। संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। देखिए, धन पूर्णांक संख्याएं। ये मैंने एक संख्या रेखा बनाई। संख्या रेखा पूर्णांक के लिए, पूर्णांक के लिए शून्य पूर्णांक, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। शून्य 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इस तरफ चले हम लेफ्ट हैंड साइड पर 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। तो आपने देखा जीरो के राइट हैंड पर चल रहे हैं धन पूर्णांक संख्याएं आ रही, जिनको हम धन पूर्णांक को कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं भी धन पूर्णांक को कहते हैं। शून्य पूर्णांक के स्तर चलेंगे, धन पूर्णांक में अगर हम माइनस का निशान लगा लेंगे, ऋण का निशान लगा लेंगे, तो ये ऋण पूर्णांक संख्याएं बन जाएंगी। तो आप पूर्णांक सीख गए हैं। पूर्णांक का मतलब होता है पूरा अंक। पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक। पूर्ण अंक। तो पूर्णांक हमारे 3 प्रकार के होते हैं: शून्य पूर्णांक, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं बेटे? 3 प्रकार के होते हैं: शून्य पूर्णांक, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। शून्य पूर्णांक केवल एक ही होता है, शून्य। और धन पूर्णांक हमारे यहाँ पे, जिन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, 1 2 3 4 5 6 गिनती जिसे कहते हैं, ये हमारी धन पूर्णांक कहलाती है और प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। धन पूर्णांक में अगर हम माइनस का निशान लगा देंगे, -1 -2 -3 -4 -5 ऐसोन, तो ये हमारी ऋण पूर्णांक कहलाती है। अगर आपसे कोई पूछे सबसे छोटा धन पूर्णांक क्या होता है, तो सबसे छोटा धन पूर्णांक 1 होता है और सबसे बड़ा हमारा चल रहा है, अनंत तक पहुंच जाएंगे। सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक कौन सा होता है? सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक -1 होता है। सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक -1 होता है और सबसे छोटा ऋण पूर्णांक चलते रहेंगे, माइनस अनंत होता है। शून्य पूर्णांक इकलौता होता है, शून्य। क्लियर? पूर्णांक के बाद आता है हमारा पूर्णांक। फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं जो संख्याएं स्वयं से कटे और एक से तो सभी संख्याएं
कट जाती हैं या भाज्य हैं, और जो स्वयं से कटे उन संख्याओं को हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, ये सब हमारी क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। ये स्वयं से कटती हैं। ये संख्याएं स्वयं से कटती हैं तो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं। अब बात आती है आपकी भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, जो संख्याएं किसी और दूसरी संख्या से कट जाए उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए, अभाज्य संख्या में एक क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे ऐसी संख्या बताइए जो अभाज्य हो और सम हो। ऐसी संख्या बताइए जो अभाज्य हो और सम हो, तो वो 2 है इकलौती। 2 संख्या मेरी अभाज्य भी है और सम भी है। अब बात हमने आपसे कही है सम संख्याएं, तो सम संख्याएं देखिए आप। सम संख्याएं उन्हें कहते हैं जो 2 से कट जाएं। 2, 4, 6, 8, 10, कॉमन डॉट डॉट डॉट, ये हमारी कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं, जो सम संख्याएं ना हो, जो सम संख्याएं ना हो, विषम संख्याएं। एक, 3, 5, 7, ये हमारी कौन सी है? विषम संख्याएं। सम संख्याएं सीख गए, विषम संख्याएं सीख गए हैं। अब उसके बाद हम आपको सिखाते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, जिन संख्याओं को P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सके, जिन संख्याओं को P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P, Q पूर्णांक है तथा Q हमारा 0 के बराबर नहीं है। जिन संख्याओं को P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P, Q पूर्णांक है, पूर्णांक के बारे में आपको बता दिया है, तथा Q हमारा 0 के बराबर नहीं है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं जैसे 22/7, 3/5, 5, 9 का वर्गमूल। अगर 9 का वर्गमूल हम लेंगे तो +-3, अर्थात +3, -3, दोनों हमारे कैसे हैं? ये 5 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5/1। तो देखिए, P का मान 5, Q का मान 1। Q का मान 1 हो सकता है, और 0 को हम क्या लिख सकते हैं? 0/1। तो ये भी हमारी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। ये हमने आपके परिमेय संख्या के उदाहरण लिखवा दिए हैं। अब बात आती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं, जो संख्याएं परिमेय ना हो, जो संख्याएं परिमेय ना हो,
जो संख्याएं परमेय ना हो, जैसे √2, √3, √5 सभी अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल अपरमेय संख्याएं होती हैं। सभी अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल अपरमेय संख्याएं होती हैं, पाई आदि। इसमें उदाहरण एक और दे सकते हैं, 0.231 बार आदि। ये सब हमारे आपके परमेय संख्याएं, जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अपरमेय संख्याएं, जो संख्याएं परमेय ना हो, जैसे √2, √3, √5 पाई आदि। अपरमेय संख्याओं के बाद अब आपको हम वास्तविक संख्याएं बताते हैं। कौन सी संख्याएं बताते हैं? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में सारी संख्याएं आ जाती हैं, छोड़ काल्पनिक संख्याएं या अधिकल्पित संख्याओं को। अब देखिए, यहां पे मैंने लिखा संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। √-1 या करके इसे हम आई कहते हैं। यह हमारी काल्पनिक संख्याएं, जिसमें आई लगा होता है, वो सब हमारी संख्याएं कैसे कहलाती हैं? काल्पनिक संख्याएं। √-2, √-3 आदि। वास्तविक संख्याएं, परमेय संख्याएं, अपरमेय संख्याएं, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और समस्त प्रकार की संख्याएं हमारी किसमें आ जाएंगी? वास्तविक संख्याओं में आ जाएंगी। वास्तविक संख्याओं में आ जाएंगी, जैसे हमारी आपके पूर्णांक, परमेय, अपरमेय, ये सारी हमारी वास्तविक संख्याओं में आ जाएंगी। काल्पनिक संख्याएं ये है। ठीक है, चैप्टर ही हमारा है वास्तविक संख्याएं। अब इसके जब क्वेश्चन लगवाएंगे तो क्वेश्चन में आपका आता है हमारा मासापा बताइए, लासापा बताइए। मासापा मतलब महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम या लासापा लघुत्तम समापवर्तक या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये हमारा मासापा और लासापा का मतलब हो गया है। मतलब कहने का हो गया है हमारा महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक। इसे देखिए आप। अब आपको हम महत्तम समापवर्तक सिखाते हैं। महत्तम समापवर्तक, पहले उससे पहले मैं आपको अभाज्य गुणनखंड बताते हैं कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालना सीख जाएंगे तो महत्तम समापवर्तक के क्वेश्चन और लघुत्तम समापवर्तक के क्वेश्चन को आप बड़ी सरलता पूर्वक आसानी से कर सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड निकालने का तरीका यह है, पहले हम संख्या को विभाज्य होने के नियम सीखते हैं।
विभाज्यता के नियम, विभाज्यता मतलब डिविजिबल होने के विभाज्यता के नियम देखिए जरा। नंबर 1, 2 से विभाज्य का नियम क्या है? 2 से विभाज्य, जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर, जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 लिखा हो। अब एक संख्या लिखने का तरीका क्या होता है, सीख लीजिए आप संख्या लिखने का तरीका। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। एक्स्ट्रा में सीख लेंगे आप 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। जब हम पढ़ाएंगे तो कैसे पढ़ाएंगे? इन दोनों को एक पढ़ाएंगे, इन दोनों को एक पढ़ाएंगे, इन दोनों को एक पढ़ाएंगे, ये इकलौता पढ़ेंगे, इसे 100 कहते हैं, और इस पूरे को एक पढ़ेंगे। जैसे मैंने लिखा यहां 2, 3, 0, 5, 1, 3, 4, 0, 7। चलिए जानते होंगे आप लोग, लेकिन तब भी मैं सिखा दूं। अब इसे हम क्या पढ़ेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। जैसा मैंने लिखा है वैसे ही पढ़ेंगे। तो इसे क्या पढ़ेंगे? 23 करोड़। 23, यहां पे लिख दिया करोड़, यहां लिख दिया लाख, यहां लिख दिया हजार, यहां 100, और यहां पे जो भी आपके नंबर होगा उसे पढ़ेंगे। ढाई। अब इसे क्या पढ़ेंगे? 23 करोड़। 23 शब्दों में, ये हम क्या लिख रहे हैं? शब्दों में। 23 करोड़ 0.5 कितना हुआ? 5। 5 लाख 13,000 बच्चों को रोल नंबर लंबा चौड़ा लिखने में दिक्कत आती है। 13,400 077। ये लो, ये मैंने पूरा पढ़ लिया है। 23 करोड़ 5 लाख 13,407। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़, उसके बाद अरब, 10 अरब, खरब, ये सब आता है। ये हमने इतना यहाँ पे आपको संख्या लिखने का तरीका बता दिया है। क्लियर? लिख लीजिए
अब 2 से विभाज्य कर देखिए नियम, हम ज्यादा नियम नहीं बताएंगे, 2 बता देंगे, 3 बता देंगे, 5 बता देंगे, 2 3 4 5 ये बता देंगे 3 4, जिससे हमारे आपके गुणनखंड करने में आसानी हो जाए। बिगाड़ते हैं ये एक्स्ट्रा में मैंने आपको सिखा दिया है। कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे तो बीच बीच में अच्छी अच्छी बातें सिखाते रहेंगे आपको हम। इसके नोट्स जरूर बनाना बच्चों, सफर बहुत लंबा है हमारा आपके साथ। जैसे 5 3 2 1 7 8, अब आपको ये बताना ये नंबर 2 से विभाज्य है या नहीं है। कहने मतलब ये नंबर, ये संख्या 2 से डिविजिबल है या नहीं है। आप देखिए इकाई के स्थान पर क्या लिखा है, 8 लिखा है, तो ये नंबर 2 से विभाज्य है, ये नंबर 2 से विभाज्य है। अब जैसे मैंने केवल इतना लिख दिया, आपको ये नंबर 2 से विभाज्य है कि नहीं है, तो आपके जवाब देंगे हाँ सर, इकाई के स्थान पे 8 लिखा है। हमने बताया था इकाई के स्थान पर अगर 0 2 4 6 8 लिखा होगा तो नंबर हमारा 2 से विभाज्य है। तब 2 से विभाज्य है तो इसको भाग दीजिए आप, 2 8 16, एक आया, ये हम भाग देना जानते हैं, 2 नाम 18, ये लो। अब इसे हम ऐसे भाग दिया करेंगे, यहाँ पे इस तरह के भाग सीखिए। 178, एक लाइन ये खींची, एक लाइन ये खींची, ये 2 ऐसे लिख दिया, यानी 178 में 2 का भाग दे रहे। तो यहाँ पे 2 8 16, 16 ना लिख के ये रियल लिखेंगे, 2 8 16, लेकिन 16 17 में से घटाएंगे, 16 17 में से घटाएंगे तो कितना बचा हमारा, 1 बचा है। 1 और 8 18, 1 और 8 कितना हुआ, 18। अब 18 में 2 का पहाड़ा पढ़ाएंगे, 2 नाम 18, 2 नाम 18, ये हमारा आ गया है। अब 89 हमारा कैसा होगा, प्राइम नंबर होगा, मतलब अभाज्य संख्या होगी। इस तरह के हम आपके गुणनखंड करेंगे, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए 3 से विभाज्य का नियम, 3 से विभाज्य का नियम। ये सब शेयर नोट्स बनाते जाना, बहुत काम आएंगे। नंबर 2 में 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य संख्याओं के अंकों का योग 3 से कट जाए तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। किसी संख्या के अंकों का योग, किसी संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग 3 से कट जाए, 3 से कट जाए तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य का मतलब कट जाएगी, विभाज्य है। जैसे 1 4 3 4, हमने लिखा 1 4 3 4, 1434 संख्या 3 से विभाज्य है या नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए अंक कौन कौन से इस्तेमाल हुए इसमें, 1 + 4 + 3 + 4, चारों अंकों का योग कर लिया। किसी संख्या के अंकों का योग, कोई संख्या हमारी 1 4 3 4 है, 1434 है, अंकों का योग 3 से
कट जाए। अब इसका योग तो करो ना पहले। 1 धन 4 धन 3 धन 4 बराबर 12। अब 12 में हमारा 3 का भाग जा रहा, 3 चौक 12 जा रहा है, कट रही है, तो ये पूरी संख्या हमारी 3 से कट जाएगी, 100% कटेगी। 14 3 4 में 3 का भाग देंगे, 3 चौक 12 2 3 3 सत्ते 21 2 4 3 अट्ठे 24। अब आप यहां पर देखिए, जब हम इसके फैक्टर कर रहे हैं, आवाज गुणनखंड कर रहे हैं, तो आप ये देखिए यहां पर इकाई के स्थान पे 0 2 4 6 8 में कुछ लिखा है, आपका भी लिखा है, तो हम 2 से काटेंगे। 2 का पहाड़ा 1 में नहीं आएगा, 14 में पढ़ेंगे, 2 सत्ते 14, कुछ भी नहीं बचा है। अब 2 का पहाड़ा 3 में पढ़ेंगे, 2 एकम 2, 1 बचा है, 1 और 4 14, 14 में 2 का पहाड़ा पढ़ाएंगे, 2 सत्ते 14। क्लियर। अब इसमें देखिए 3 का भाग जा रहा नहीं जा रहा, आप जोड़ के देख लीजिए, 7 धन 1 धन 7 7 धन 1 धन 7 बराबर 15। 15 में 3 का भाग जा रहा है, तो हम 3 का भाग लेंगे, 2 का तो अब जा नहीं रहा है, इकाई के स्थान में 0 2 4 6 8 नहीं आया है, इसलिए 2 का पहाड़ा नहीं जाएगा। ये 2 से 717, 2 से विभाग नहीं है। 2 के बाद किसका नंबर आता है? 3 का नंबर आता है, क्रम से चलेंगे। अब 3 से देखिए, 3 का नियम क्या होता है बताया मां साहब ने, 7 धन 1 धन 7 बराबर 15। 15 में 3 का भाग जा रहा है, 3 पंचे 15, तो 717 में भी 3 का भाग जाएगा। 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 दूनी 6, 6 नहीं लिखा जाता, 2 लिखा जाएगा, और 7 में 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 और 1 11, जोड़ेंगे नहीं, 1 ये बचा और 1 उतारेंगे तो 11। 11 में 3 का पहाड़ा पड़ा, 11 तिया 2, 3 त्रिका 9, 11 में 9 घटाया, 3 त्रिका 9, 11 में 9 घटाया 2, अब 2 लिखा और आगे क्या लिखा? 7। 27 में 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 9 27, 3 9 27, ये हमारा आगे आएगा। क्लियर। आगे हम और भी सिखाएंगे इसमें। तो ये 3 से विभाज्य का नियम आप सीख गए हैं। 3 से विभाज्य के बाद आइए 4 से विभाज्य। 4 का नहीं सीखेंगे तब भी कोई हमें जरूरत नहीं है। चार से विभाज्य, 4 से विभाज्य। जिन संख्याओं के इकाई दहाई पे लिखी संख्या अगर 4 से कट जाए, इकाई दहाई में लिखी संख्या 4 से कट जाए तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, अर्थात पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। तो आप लिखेंगे दहाई इकाई किसी संख्या के दहाई इकाई में लिखी संख्या 4 से कट जाए तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, 4 से कट जाएगी। जैसे 3724, 3724,
24। अब आप यहां देखिए, ये दहाई और इकाई पे लिखी संख्या कौन सी है? 24। 24 में आपने 4 का भाग दिया, 24 में 4 का पहाड़ा पड़ा, 4 छंग 24, कट रही। तो ये पूरी संख्या हमारी 4 से कट जाएगी, यानी 37। 24 में 4 का भाग देंगे आप, कट जाएगी। 4 नाम 36, 1 2 4 तिया 12, 4 4 एकम 4, ये कट गई। उसके बाद आइए 5 से विभाज्य का नियम। 5 से विभाज्य का नियम, ये बहुत आसान नियम है। एक और सिखा देंगे 6 से, बस, या नहीं भी सिखाएं, आपको 3 सीखना बहुत जरूरी है। 2 से, 3 से और 5 से। पांच से विभाज्य का नियम, पांच से विभाज्य किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0,5 लिखा हो। किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0,5 लिखा हो तो वह पूरी संख्या 5 से विभाज्य होगी। जैसे 7 9 5, इकाई के स्थान पर क्या लिखा है? 5 लिखा है, तो 795 में 5 का भाग चला जाएगा। 5 एकम 5, 2 9 पचम 25, 4 5 5 नाम 45। दूसरा एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल सेकंड, 370। इकाई के स्थान पर 0 लिखा है, तो इसमें भी हमारा 5 का भाग चला जाएगा। 370 में 5 का भाग दिया, 5 सत्ते 35, 2 0, 5 चौक 20, ये लो। तो हमने बताया किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0,5 लिखा है तो वह पूरी संख्या 5 से विभाज्य होगी। पूरी संख्या 5 से विभाज्य है। चलिए यहीं तक रखते हैं। अब उसके बाद हम आगे जो भाग देंगे तो अपने प्राइम नंबर के हिसाब से देंगे, मतलब अभाज्य संख्या के आधार पर हम देंगे। भाग देने का नियम क्या है? भाग देने का नियम है, पहले 2 का भाग दो, 2 को चेक करो, फिर 3 को करो, फिर 5 को चेक करो, फिर 7 को, फिर 11 को, फिर 13 को, फिर 17 को, फिर 19 को, फिर आपके 23 को, फिर 29 को। इस तरह आप चेक करते जाएंगे। अब हम आपको सवाल लगाते हैं, सवाल हम सिखा दें। क्वेश्चन मैंने दिया आपको, 12 और 18 का मासापा मतलब इसे कहते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तथा लासापा LCM ज्ञात करो। हल देखिए,
12 के पहले हम गुणनखंड करेंगे, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 छंग 12। अब 3 से काटिए, 3 एकम 3, तो 12 को हमने क्या लिखा, 2 गुणे 2 गुणे 3। 18 के अभाज्य गुणनखंड बनाए, तो ये हमने आपके 12 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख दिया है। 2 अभाज्य है, 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, और खंड नहीं है और गुणा में लगे तो ये क्या कहलाएंगे, हमारे गुणनखंड। 12 के गुणनखंड क्या हुए, 2 2 3, और ये कैसे, अभाज्य। तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 पे घात 2 गुणे 3। 12 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में मैंने लिख दिया। 18 को लिखेंगे आप, 2 से काटा 9, 3 से काटा 3, 3 से काटा 1, तब तक करेंगे जब तक 1 ना आ जाए। तो 18 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए, 2 गुणे 3 गुणे 3। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 पे घात 2। अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हमने लिख दिया। ये हमने सिखा दिया ऐसे आपको, लेकिन सवाल मेरा यहां से आ जाएगा। अब आप यहां लिखेंगे मासापा, मासापा। दोनों में कॉमन क्या आ रहा, एक जैसा 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो क्या हुआ, 2 गुणे 3 बराबर 6। या ऐसे लिखा होगा तो इसमें देखिए 2 दोनों में है, जिसकी घात कम हो, या करके इसे कैसे लिखेंगे, जिसकी घात कम हो। 3 दोनों में है, जिसकी घात कम हो, तो क्या आया हमारा ये 6। अब बात आती है लासापा की। दो एक लाइन में, एक संख्या में 2 जितनी ज्यादा बार आया हो, 2 बार आया भाई, 2 दोनों में है, एक लाइन में सबसे ज्यादा 2 बार आया है, 3 दोनों में है या नहीं हो, कोई मतलब नहीं। एक लाइन में सबसे ज्यादा क्या बार आया, जो अभाज्य गुणनखंड एक लाइन में सबसे, एक संख्या में सबसे ज्यादा बार आया उसे लिख ले। या करके इसे कैसे लिखेंगे, 2 सबसे ज्यादा 2 बार, 3 सबसे ज्यादा 2 बार, तो ये हमारा कितना हुआ, 4 गुणे 9 36। चाहे ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, बात एक ही है। मासापा हमारा हुआ 6, लासापा हुआ 36। अब इसी में अगर हम आपसे कह रहे हैं जांच कीजिए, जांच कीजिए 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर मासापा गुणे लासापा। ये आपको जांच करना है, चेक करना है। तो 2 संख्याएं कौन सी हैं, 12 और 18, 12 और 18। मासापा 12 का क्या आया हमारे पास 6, लासापा कितना आया 36। 12 का गुणा 18 में करेंगे, 12 8 96 की 6 हासिल 9, 12 12 और 9 21, 6 का गुणा 36 करें 36। तो आपने देखा ये सूत्र बन गया, हमारा फार्मूला बन गया है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर मासापा गुणे लासापा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एनसीईआरटी की पहले चैप्टर की पहली एक्सरसाइज कराएंगे, जो कि हमारे सिलेबस में होगी। थैंक यू।